नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड सहायक अध्यापक LD की परीक्षा जुलाई में संभावित है। तो आज मैं आपके समक्ष विषय हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं इस चैनल पर विषय हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगी जो परीक्षा उपयोगी होगी। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विषय हिंदी का पाठ्यक्रम। साथियों, इसमें 2 खंड रखे गए हैं। पहला खंड है आपका भाषा से संबंधित है और दूसरा खंड है आपका साहित्य से संबंधित। सर्वप्रथम हम भाषा वाला खंड जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट में आपका रखा गया है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इन्होंने स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, वर्तनी का मानकीकरण और वर्तनी विश्लेषण को शामिल किया है। दूसरे में है हिंदी शब्द रचना, जिसमें इन्होंने संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल किया है। तीसरा है शब्द भेद। शब्द भेद में इन्होंने रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ को, इतिहास की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द को, और व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण को शामिल किया है। और अर्थ की दृष्टि से विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द को इन्होंने शामिल किया है। अगला है वाक्य, जिसमें इन्होंने रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया है। दूसरा है वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है इसमें। अगला है मुहावरे व लोकोक्तियां आपको दी जाएंगी। अगला है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न उठाए जाएंगे। अगला है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं मानकीकरण को शामिल किया है। अगला है प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसमें कार्यालय हिंदी के स्वरूप एवं पत्राचार को शामिल किया है। हिंदी भाषा के विविध रूप को शामिल किया है। हिंदी पत्रकारिता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता को शामिल किया है और हिंदी भाषा कंप्यूटिंग को शामिल किया गया है। अब हम जान लेते हैं साहित्य वाला भाग, जो खंड ब में है। सर्वप्रथम इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। साहित्य की विधाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। पद्य साहित्य में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य तीनों को शामिल किया गया है। और गद्य साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर को सम्मिलित किया गया है। अगला है काव्यांग परिचय, जिसमें क में रखा गया है रस को। रस के अंतर्गत आपको रसावयव यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के विषय में पढ़ना है। और रसभेद रखे गए हैं, जिसमें श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत, भक्ति और वात्सल्य रस के विषय में आपको पढ़ना है। अगला है छंद। छंदों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, जिनमें मात्रिक छंद और वर्णिक छंद हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, चौपाई, रोड़ा, सोरठा, सवैया और बरवे के विषय में आपको पढ़ना है। और वर्णिक छंद में वसंत तिलका, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी और मालिनी छंद के विषय में आपको पढ़ना है। अगला है अलंकार, जिसमें कुछ अलंकार दिए गए हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, समासोक्ति, अनियोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान के विषय में आपको पढ़ना है।
अगला इसमें शब्द शक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के विषय में आपको पढ़ना है। आगे इसमें हिंदी काव्य को शामिल किया गया है, जिसमें आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य को, जिसमें जो रचनाकार हैं अमीर खुसरो, चंदबरदाई, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा को शामिल किया गया है। इनके विषय में आपको पढ़ना है। अगला है रीतिकाल से रीतिकालीन काव्य को शामिल किया गया है, जिसमें से प्रमुख रचनाकार हैं केशव, बिहारी, भूषण और घनानंद के विषय में आपको पढ़ना है। चौथे में रखा गया है हिंदी काव्य दो यानी आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य में को शामिल किया गया है, जिसमें भारतेंदु युग से लेकर छायावादी युग तक शामिल किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ना है। हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, चंद्रकुंवर बर्तवाल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन रचनाकारों को इसमें शामिल किया गया है। फिर छायावाद के पश्चात छायावादोत्तर काव्य के रचनाकारों को शामिल किया गया है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश टपराल, वीरेन डंगपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय और केदारनाथ अग्रवाल को शामिल किया गया है। ये रही हिंदी काव्य की बात। अब हम जानते हैं हिंदी गद्य के विषय में। हिंदी गद्य में इन्होंने कथा साहित्य लिया है, जिसमें प्रमुख रचनाकार लिए हैं इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म सहानी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, वल्लभ डोभाल, सुभाष पंत और निर्मल वर्मा, इनके विषय में आपको पढ़ना है। अगला है नाट्य साहित्य। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर, सेठ गोविंददास, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और लक्ष्मी नारायण मिश्र को शामिल किया गया है। अब है कथेतर गद्य, जिसमें निबंधकारों को लिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई को इसमें शामिल किया गया है। अगला है रेखा चित्र एवं अन्य विधाएं, जिसमें पद्म सिंह शर्मा कमलेश को शामिल किया गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र और विष्णु प्रभाकर को इसमें शामिल किया गया है। अगला है जनपदी भाषा एवं साहित्य। इसके अंतर्गत इन्होंने उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय को रखा है, जिसमें आपको उत्तराखंड की भाषाओं के विषय में पढ़ना है और यहाँ के साहित्य के विषय में आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ उत्तराखंड की रचनाकारों को शामिल किया है, जिसमें तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, जीवानंद श्रियाल, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गैरोला, गौरदा, शेरदा अनपढ़, चारूचंद्र पांडे, देवकी मेहरा और चंद्रलाल वर्मा को शामिल किया है। साथियों, आपको पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करनी है, तभी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।